नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पिछले 48 घंटों में उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। अगर हम पूरे भारत के बारिश के आंकड़े देखें तो अब बारिश में जो डेफिशिएंसी है वो रह गई है मात्र 25% की। 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक के आंकड़े अभी हमारे पास हैं। अगर आज के आंकड़े भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो संभवतः ये काफी नजदीक पहुंच जाएगा नॉर्मल के। जहां पूरे भारत में इस दौरान नॉर्मल रेन होती है 16.5 मिलीमीटर, वहां पर रिकॉर्ड की है 12.4 मिलीमीटर। और अगर इसमें हम रीजन वाइज देखें, सब डिवीजन वाइज देखें, तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 11% ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। ये 30 जनवरी तक का है। और फिर मैं कहूंगा कि कल दिन भर जो बारिश हुई है सुबह 8:30 से लेकर आज सुबह 8:30 बजे के बीच में बारिश या हिमपात पर्वतीय इलाकों में और मैदानी इलाकों में, वो निश्चित तौर पर ये और अधिक बढ़ गई होगी। तो 32.5 मिलीमीटर नॉर्मल रेन की जगह पर 36 मिलीमीटर कल तक का आंकड़ा है। ये 40-45 के ऊपर पहुंच गया होगा बारिश के जो आज का क्यूमुलेटिव डेटा है। उत्तर भारत के अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में -88% यहाँ पर अभी रेनफॉल का अंतर है, यानी नॉर्मल से 88% कम हुई है। सेंट्रल इंडिया की बात अगर करें तो यहाँ पर 76% की कमी है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में 69% की कमी बनी हुई है। तो सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है इस करंट स्पेल से वो हुआ है उत्तर भारत के क्षेत्रों में, लेकिन इससे कई जगहों पर फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। खासतौर पर राजस्थान और वेस्ट एमपी, वेस्ट यूपी के कुछ इलाकों में और पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ भागों में जहां पर हैवी रेन, हैवी स्नोफॉल या हिल स्टॉर्म की घटनाएं देखने को मिली हैं। तो ये स्थिति अब तक रही है। और अब हम बात कर लेते हैं अगले 3 दिनों की, यानी आज 31 जनवरी और उसके बाद 1 और 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में दस्तक देगा और उस बीच एक लो प्रेशर सिस्टम जो बना हुआ था बंगाल की खाड़ी में वो डिप्रेशन बन गया है और धीरे धीरे भारत के तटीय इलाकों से आगे बढ़ रहा है श्रीलंका के करीब से होकर के। और इसका इम्पैक्ट यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन से लेकर पूर्वी जो तटवर्ती रीजन है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हिस्सा हो या ओडिशा का, इन सभी भागों से लेकर तमिलनाडु तक बादल बढ़े हैं। महाराष्ट्र के ऊपर भी बादल इस सिस्टम के प्रभाव से कुछ पहुंच रहे हैं, लेकिन कहां पर बारिश देंगे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बादल साउथ इंडिया की तरफ देखें तो आज ये स्थिति है और ये आज और कल के बीच में, यानी 31 जनवरी और 1 फरवरी के बीच में ये सिस्टम श्रीलंका के तटों से और श्रीलंका के ऊपर से और भारत के दक्षिणी तटीय इलाकों से होते हुए अरब सागर में पहुंच जाएगा। डिप्रेशन की इंटेंसिटी है और ये तमिलनाडु, साथ ही साथ केरल, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों, जो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र है, साउथ कोस्टल एपी है, इन भागों को प्रभावित करना शुरू कर चुका है और अगले 24 से 48 घंटों तक इसका प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बादल इसके चलते सेंट्रल इंडिया के भी कुछ इलाकों में छाएंगे, लेकिन ये बादल उतने ज्यादा इंटेंस नहीं होंगे और हाई क्लाउड्स होंगे, लो और मीडियम क्लाउड्स नहीं होंगे, जिससे यहाँ पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम इस सिस्टम के प्रभाव से दिखाई दे रही हैं। इसके बाद जो WD उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर फिलहाल उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में धीरे धीरे सिचुएशन क्लियर हुई है। पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हुई हैं, तो पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार तक इन ठंडी हवाओं के चलते मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा। धूप ज्यादा तेज होगी, ब्राइट एकदम सनशाइन होगी। और उसके बाद 2 फरवरी को जब ये सिस्टम WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचेगा, उस दौरान हवाओं की स्पीड थोड़ा सा मध्यम हो जाएगी, डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी बनी रहेगी उत्तर पश्चिमी हवाओं की लगातार आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। जहां 10-12 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर पहुंच गया था दिल्ली, चुरू या अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, आगरा, अलीगढ़, ग्वालियर, इन सभी भागों में कम से कम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अगले 2-3 दिनों के दौरान हमें देखने को मिलेगी। और ये सिस्टम जब पहुंचेगा 2 फरवरी को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, तो इसके प्रभाव से इंड्यूस्ड सर्कुलेशन प्लेन्स पर नहीं बनेगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स यहाँ पर पिछले सिस्टमों की तुलना में यहाँ पर मैदानी इलाकों पर नहीं पहुंचेंगी। तो मैदानी इलाकों पर ज्यादा चेंजेस वेदर में नहीं आने वाला है, लेकिन पर्वतीय हिस्सों पर जरूर काफी बदल जाएगा मौसम का मिजाज। आइए जानते हैं कहां पर बारिश हो सकती है अगले 3 दिनों के दौरान। फिलहाल आज की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पर्वतीय इलाकों में सुबह के समय भी कुछ जगहों पर गतिविधियां देखने को मिली हैं और दोपहर के बाद धीरे धीरे ये स्थितियां यहाँ पर साफ हो जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में यहाँ बादल दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ भी हो सकती है गैंगटोक में, और साथ ही साथ सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी में बादल रहेंगे। अरुणाचल के पासीघाट और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर गतिविधियां हो सकती हैं। और दक्षिण भारत
भारत के क्षेत्रों में इस सिस्टम का प्रभाव, लो प्रेशर यानी डिप्रेशन का प्रभाव तटीय तमिलनाडु के भागों पर और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, नेल्लोर से लेकर चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन और कडलूर, तंजावुर समेत कन्याकुमारी तक दिखाई देगा। यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल रही हैं, बादल लगातार घने छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आज हो रही हैं। केरल के लगभग सभी जगहों पर और दक्षिणी तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक यानी बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और मैंगलुरु, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भी बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं और आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, महाराष्ट्र के ऊपर बादल आज दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बादल बने हुए हैं, लेकिन ये बादल यहाँ पर बारिश देने वाले नहीं है आज। और उसके बाद नया महीना कैसा मौसम लेकर आने वाला है, इसकी बात अगर करें तो दक्षिण भारत में आप देखिए सिस्टम जैसे मूव करता रहेगा यहाँ पर इसका इम्पैक्ट जो है वो कोस्टल तमिलनाडु के साथ साथ इंटीरियर तमिलनाडु में भी बढ़ जाएगा। तो इंटीरियर तमिलनाडु में चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी के बीच में और मदुरई, वेल्लोर और यहाँ तक कि कोयम्बटूर तक बादल काफी घने पहुंच जाएंगे और कोयम्बटूर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जो कि यहाँ पर केरल के तटों के पास है और उत्तरी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ केरल में दक्षिणी हिस्सों में बारिश होगी और कर्नाटक में, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर बादल तो रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें अच्छी नहीं नजर आ रही हैं। लेकिन दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, प्रकाशम, श्रीहरिकोटा, इन भागों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। बादल वैसे यहाँ पर विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम से लेकर यहाँ कोलकाता तक दिखाई देंगे और धीरे धीरे बादल कल कम हो जाएंगे, आज ज्यादा रहेंगे, लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वेदर कंडीशन थोड़ा सा बदलती हुई दिखाई दे रही है। राहत मिलेगी बारिश से और तेज हवाओं से। महाराष्ट्र में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा को छोड़कर बाकी विदर्भ में और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों पर इन ठंडी हवाओं का असर कल पहुंचेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर में नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल में गिरावट हो सकती है। बाकी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्सों में, साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट कल भी होगी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में। दिल्ली में भी तापमान गिरेगा और पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। असम, मेघालय से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में क्लियर और ड्राई वेदर की संभावना है। जब कल सिस्टम यहां पर पहुंच रहा होगा उस दौरान गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और ऊपरी जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, थोड़ा बहुत या हल्की वर्षा शुरू हो सकती है, बादल पहुंच सकते हैं। उसके बाद जब 2 फरवरी को सिस्टम पहुंच जाएगा उस दौरान देखिए इस बार ये सिस्टम सिर्फ पहाड़ों को ही इंपैक्ट करने वाला है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो काफी ऊपर से है। तो इसके चलते यहाँ पर इसका इंपैक्ट बहुत कम रहने वाला है। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में और लद्दाख के बीच में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मैदानी इलाकों में जैसा कि मैंने कहा था कि हवाओं का जो फ्लो है वो रुकने वाला नहीं है। भले ही डब्ल्यूडी, आमतौर पर डब्ल्यूडी जब आता है तो पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाएं यहाँ पर कम हो जाती, कमजोर हो जाती, इससे पहले भी आपने देखा होगा, और मिनिमम टेम्परेचर ऊपर जाने लगता है। लेकिन इस सिस्टम का जो ट्रैक है, सिस्टम की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है, तो ये इन हवाओं को रोकेगा नहीं। ऊपरी पाकिस्तान और ऊपरी वेस्टर्न हिमालयन रीजन इंडिया के इन सभी क्षेत्रों से ठंडी हवाएं पहुंचेंगी। तो चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, इधर अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली से लेकर आगरा, अलीगढ़ समेत लखनऊ, कानपुर, वाराणसी तक इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट होगी। तापमान में गिरावट अच्छी खासी होगी गुजरात में भी। तो यहाँ पर मौसम 2 फरवरी को काफी ठंडा होगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा के और छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्सों में भी कई जगहों पर तापमान में अच्छी खासी गिरावट होगी। अरुणाचल में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी और साउथ में तमिलनाडु तथा केरल में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। इंटेंसिटी अच्छी खासी होगी, लाइट टू मॉडरेट, 1-2 जगहों पर हैवी रेन के चांसेस भी नजर आ रहे हैं और बादल यहाँ पर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर भी दिखाई देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।